आम खबर आपको देंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, इस पर समाअत आज की गई है। आपको बताएं कि जमानत अब खारिज कर दी गई है। जमानत को यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। लाहौर की स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव मनासिब भी आप देख सकते हैं। कुछ देर पहले के मनासिब जब शहबाज शरीफ पेशी के लिए वहां पर पहुंचे, कारकुनान बड़ी तादाद में इजहार एकजहती के लिए वहीं पर पहले से मौजूद थे। आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक बताएं कि जमानत जो है वो खारिज कर दी गई है। फैसला सामने आ चुका है, जिस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत अब खारिज कर दी गई है और अबूरी जमानत में तौसी होगी या नहीं, इसका फैसला कर लिया गया है। फैसला जो कि जिसका इंतजार काफी देर से आम अवाम वहां पर मौजूद कारकुनान कर रहे थे और लीगी क़यादत भी बड़ी तादाद में आज वहीं पर मौजूद थी। हाईकोर्ट के बाहर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत का फैसला आ चुका है और ये अबूरी जमानत अब खारिज कर दी गई है। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस है, शहबाज शरीफ की जमानत खारिज कर दी गई है। बड़ी तादाद में कारकुनान, लीगी कारकुनान इज़हार एकजहती के लिए आज हाईकोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 3 घंटे से ये समाअत जो है मुसलसल जारी थी। जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस पर समाअत कर रहा था, जिसका फैसला आ चुका है। अदालत ने अबूरी जमानत खारिज कर दी है। काफी देर से इंतजार किया जा रहा था कि तौसी होगी या फिर नहीं, और 3 घंटे की तवील डिस्कशन और समाअत के बाद ये फैसला सामने आया है कि जमानत अब खारिज कर दी गई है। उमर हयात जो कि वहीं पर मौजूद है, डिटेल से हम इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी, वो बताएगा जमानत को खारिज कर दिया गया है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मियां शहबाज शरीफ जो कौमी असम्बली के में अपोजिशन लीडर हैं, उनकी अबूरी जमानत की दरख्वास्त जो उसको खारिज कर दिया है। और जैसे ही अदालत की जानिब से ये हुक्म सुनाया गया, शहबाज शरीफ के वकीला ने इस बाकी की हम दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, लेकिन इससे कबल जजेस फाजिल जजेस जो है वो फैसला सुना चुके थे। जबकि जैसे ही अदालत की जानिब से ये जमानत खारिज करने का फैसला सुनाया गया, जो नायब हुकाम थे अदालत के कमरे अदालत के दरवाजे के साथ ही मौजूद थे, उन्होंने उनको अपनी हिरासत में ले लिया है। और इस वक्त उनके कारकुनान जो है, नून लीग के कारकुनान और दीगर रहनुमा एहसन इकबाल, इरफान डोगर समेत जितने भी नून लीगी रहनुमा और कारकुनान आए हुए हैं, वो उनको कमरे अदालत के बाहर कॉरिडोर में अपने अहसार में लेकर वो जो बाहर जा रहे थे और नारे भी लगा रहे थे, अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाते जा रहे हैं। और इस वक्त आपको इस कबल की सूरत हाल के हवाले से आगाह करता चलूँ कि मैं आज सुबह 10 बजे अदालत ने शहबाज शरीफ की जो अबूरी जमानत की दरख्वास्त है उस पर कार्रवाई शुरू की और 3 घंटे तक मियां शहबाज शरीफ के वकीला जो है वो दलाइल देते रहे। इस दौरान मियां शहबाज शरीफ ने भी आकर रोस्टम पर अपना मुद्दा जो है वो अपना बयान जो है वो अदालत के सामने रिकॉर्ड करवाया। जबकि 1 घंटा 10 मिनट तक नैब प्रोसिक्यूटर फैसल बुखारी जो है उन्होंने मियां शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ जो है वो दलाइल दिए और इसमें उन्होंने इन तमाम दलाइल की नफी की जो मियां शहबाज शरीफ के वकीला की जानिब से दिए गए थे। शहबाज शरीफ के वकीला जो है उन्होंने अपने दलाइल में आज जिन नुकात पर बात की, उनमें शहबाज शरीफ के दौरान वजारत आला के दौर में जब उनके जो कारोबार थे उन्होंने अदालत के रूबरू पेश किए। 3 किस्म के उनके कारोबार के हवाले से ज़राए आमदन के हवाले से बात की गई और उनको अदालत के रूबरू डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए गए। एक तो उनके कारोबारी जो कारोबार था उसके हवाले से कागजात और दस्तावेजात पेश की गई और उसकी तफसील भी अदालत को बताई गई। जबकि दूसरी जानिब ज़राई आमदन जो है उसके हवाले से भी जो शहबाज शरीफ के वकील हैं तफसीलात जो है अदालत को आगाह किया। जबकि उनकी जो बतौर वज़ीर आला पंजाब वो तनख्वाह लेते रहे और उसके बाद बतौर अपोजिशन लीडर तनख्वाह वसूल कर रहे हैं, उसके हवाले से भी तफसीलात जो है वो अदालत के रूबरू पेश की गई। ठीक है, उमर आप हमारे साथ रहेगा। एक बार फिर से डिटेल से आपको अपडेट करें तमाम देखने वालों को कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत खारिज कर दी गई है। उन्हें हाथ अदालत से अपनी हिरासत में ले लिया गया है। आज सुबह से ये समाअत जो है 3 घंटे मुसलसल जारी रही, जिसके बाद 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया है। और उमर हयात तक ये अपडेट करना भी था कि तमाम वहां पर नैब हुकाम कमरे अदालत में ही मौजूद थे और शहबाज शरीफ के वकीला की जानब से जब ये दरख्वास्त वापस लेने का फैसला किया गया तो उससे कबल ही जज साहिबान जो वहां पर मौजूद थे वो ये फैसला सुना चुके थे। और आपको अपडेट करें कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ये जमानत अब खारिज कर दी गई है और हाथ अदालत से उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपोजिशन लीडर
शहबाज शरीफ की जमानत, अबूरी जमानत की दरख्वास्त, इस पर आज आम समाअत की गई। आज सुबह से यह समाअत जारी थी और हाई कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। लीगी कारकुनान के साथ लीगी रहनुमा भी अदालत के बाहर ही मौजूद रहे और 3 घंटे तक मुसलसल ये समाअत जारी रही, जिसके बाद अब अहाते अदालत से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको एक बार फिर से अपडेट करें कि जमानत खारिज करने के बाद अहाते अदालत से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां पर मौजूद कारकुनान और लीगी रहनुमा का क्या रिएक्शन है, क्या सूरत हाल है, उमरियात इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, नून लीगी रहनुमा जिनमें मरकजी सेक्रेटरी जनरल जो है एहसन इकबाल, सूबा पंजाब के नून लीग के सदर है राना सनाउल्लाह, जो MNA है इरफान डोगर और दीगर जो लीगी कारकुनान रहनुमा जो है MP MNAs वो कमरा अदालत में मौजूद रहे। और जैसे ही अब उनकी बुरी जमानत की दरख्वास्त खारिज हुई, साबिक स्पीकर असेंबली जो है उनका ये कहना था कि अब हम इस केस के जो शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत जो है पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो उस सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। जबकि जो शहबाज शरीफ के वकला की टीम है वो कमरा अदालत में अभी तक मौजूद थी और आपस में मुशावरत कर रहे थे। जबकि दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में लीगी कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद रही और सारा दिन मौजूद रही। सुबह से ही इस हवाले से सिक्योरिटी एहलकारों के साथ भी उनकी तलब कलामी होती रही। जबकि जो नून लीगी रहनुमा है वो मियां शहबाज शरीफ के साथ साथ ही जैसे ही कमरा अदालत से निकलते नायब हुकाम ने उनको अपनी हिरासत में लिया तो वो उनके साथ साथ ही जा रहे थे। और जब नून लीगी कारकुनान ने देखा कि शहबाज शरीफ को हिरासत में ले लिया गया है तो वो भी उनके साथ शामिल हो गया और जो बरामदा था, कॉरिडोर था हाई कोर्ट का कमरा अदालत के सामने, वो तकरीबन जो कारकुनान थे वो भर गया उनसे। और उन कारकुनान ने वहाँ इस मौका पर नारेबाजी भी की, अल्लाह अकबर के नारे लगाते रहे और शहबाज शरीफ की। ठीक है, और ये बताएगा चूंकि आप जैसा बता रहे हैं कि सुबह से आज वहां पर कारकुनान इज़हार यकजहती के लिए लीगी क़यादत बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद थी और 3 घंटे तक तवील ये मुसलसल ये समाअत जो है वो जारी रही। ये बताएगा कि अब नायब हुकाम की जानिब से शहबाज शरीफ को अहाते अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या वहां से जा चुके हैं या वहीं पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, पहले तो एक बात की मैं तस्दीक कर दूं, ये आज जो समाअत है 4 घंटे 10 मिनट तक ये समाअत आज जारी रही है। 3 घंटे तक शहबाज शरीफ के वकला ने दलाइल दिए और 1 घंटा 10 मिनट तक नायब प्रोसिक्यूटर फैसल बुखारी ने दलाइल दिए। अब जैसे कि शहबाज शरीफ को नायब हुकाम ने हिरासत में लिया और वो फौरी तौर पर तेजी के साथ जो है वो कमरा अदालत और फिर मुल्हिक जो कमरा अदालत के साथ मुल्क जो कॉरिडोर है उससे निकलकर अहाता अदालत में चले गए और वहां से उनको लेकर रवाना हो गए हैं, चले गए हैं जहां से नायब हुकाम जो है। और ये ठीक है, अब नायब हुकाम जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को लेकर वहां से जा चुके हैं। जो वहां पर सूरत हाल है उमरियात उस हवाले से अपडेट कीजिएगा। लीगी कारकुनान अभी भी वहां पर मौजूद है, उन्हें कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इससे पहले ये खबरें भी मौसूल हो रही थी कि तलब कलामी भी हुई है और लोग आपस में कुछ इश्तियाल अंगेजी का मुजाहरा भी करते रहे हैं। अभी हालात कंट्रोल पर है वहाँ पे? जी बिल्कुल, सुबह से ही यहाँ पर जो लीगी खवातीन जो है उनकी सिक्योरिटी एहलकारों के साथ तलब कलामी हुई थी और उन्होंने कमरा अदालत की तरफ जाने के लिए कोशिश की थी, जिस पर सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें रोका था और उन्हें कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, लेकिन वो इकरार करती रही और उनके जो पुलिस सिक्योरिटी एहलकार हैं उनके साथ उनकी तलब कलामी भी होती है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम हैं और पंजाब पुलिस की जो काफी नफरी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद है। और जैसा कि नायब हुकाम शहबाज शरीफ को लेकर यहाँ से रवाना हो गए तो जो कारकुनान है वो भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकल रहे हैं और रश जो है वो हाई कोर्ट में कम हो रहा है। लेकिन अभी तक यहाँ पर ये लाहौर हाई कोर्ट मस्जिद वाला गेट जो है उसके पास काफी तादाद में जो है लीगी कारकुनान जो है वो खड़े हैं, लेकिन अफसुर्दा खड़े हैं। उनकी में वो जोश या जोशो खरोश या जज्बा जो वो नजर नहीं आ रहा, जो अगर ये शहबाज शरीफ की जमानत कंफर्म हो जाती तब जो देखने में आना था वो इनमें नहीं है। और वो इस वक्त कारकुनान जो है टोलियों की सूरत में यहाँ पर हाई कोर्ट में खड़े हैं। जी ठीक है उमर है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक बार फिर से ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत खारिज कर दी है और लाहौर की स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव मनाजिर है जो कि आप मुलाहिजा कर सकते हैं। अभी भी कारकुनान बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद है और शहबाज शरीफ को वहां से ले जाया जा रहा है और लीगी कारकुनान धक्कम पेल के साथ अपने
कायद के साथ इज़हार यकजहती के लिए उनके साथ साथ ही मौजूद है नायब हुक्काम, जो कि कमरे अदालत में ही मौजूद थी। 3 घंटे तक तवील ये डिस्कशन जारी रही वहां पर मौजूद जजेस साहिबान से, और 1 घंटा तक जो नायब हुक्काम है उनसे ये गुफ्तगू जारी रही, और समाज जो है वो टोटल 4 घंटे 10 मिनट तक जारी रही। शहबाज शरीफ को लाहौर की स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव मनासिर में आप देख सकते हैं। शहबाज शरीफ मास्क लगाए अभी गाड़ी के पास ही मौजूद है, और शदीद रश के बायस उन्हें क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश की जा रही है कि नायब हुक्काम उन्हें वहां से लेकर जल्द अज जल्द रवाना हो सके, क्योंकि कारकुनान बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद है। और ये गाड़ी में बैठते हुए शहबाज शरीफ को लाहौर की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नायब हुक्काम ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को हिरासत में ले लिया है। हाई कोर्ट के अहाते से ही मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को अपनी गिरफ्तारी अमल में लानी पड़ी, और गिरफ्तार करके नायब हुक्काम उन्हें वहां से ले जाने के लिए तैयारी मुकम्मल कर चुकी है। और लाहौर की स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव मनाजिर है जो कि आप मुलाहिजा कर सकते हैं। धक्कम पेल के मनाजिर है, और बड़ी तादाद में चूंकि कारकुनान वहां पर मौजूद है तो कोशिश की जा रही है कि रास्ते को क्लियर करके गाड़ी को वहां से रवाना किया जा सके। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त रास्ता क्लियर कराने की कोशिश कर रही है ताकि रास्ते को क्लियर करके नायब हुक्काम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को वहां से ले जा सके। ये राइट वहां मनाजिर हैं हाई कोर्ट के बाहर के, जो कि लाहौर की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। इस वक्त बड़ी तादाद में कारकुनान तो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन कारकुनान को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की भारी नफरी सुबह से ही वहां पर तैनात की गई थी, और इस वक्त आपको बताएं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। नायब हुक्काम की जानिब से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर की स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव मनासिर है जो कि आप मुलाहिजा कर सकते हैं। आपको बताएं कि बड़ी तादाद में वकील बरादरी भी हाई कोर्ट के अंदर और बाहर मौजूद है। लीगी क़यादत की अगर बात की जाए तो लीगी क़यादत में मरियम औरंगजेब वहीं पर मौजूद थी, और 4 घंटे 10 मिनट तक मुसलसल ये समाज जो है वो जारी रही, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि अबूरी जमानत को यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। कारकुनान अभी भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गाड़ी के साथ लटक कर वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां तक गाड़ी को रवाना किया जाए। नायब हुक्काम इस वक्त हिरासत में ले चुकी है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत अब मुकम्मल तौर पर यकसर मुस्तरद कर दी है, खारिज कर दी है, जिसके बाद उन्हें अहाते अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया है। सीनियर रिपोर्टर इब्राहिम लकी भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से, और इब्राहिम लकी को भी इस हवाले से हम लाइन पे लेंगे ताकि वो वहां पर ताज़ा तीन तफसीलात से हमें अपडेट कर सके। चूंकि आज सुबह से उमर हयात और इसके साथ साथ सीनियर रिपोर्टर इब्राहिम लकी वहीं पर मौजूद है, मुसलसल इसको कवर कर रहे हैं ताकि हर एक लम्हे से आपको मुकम्मल तौर पर अपडेट किया जा सके। और ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक लाहौर की स्क्रीन पर ये गाड़ी के मनासिर आप देख सकते हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को इस गाड़ी में बिठाकर नायब हुक्काम अपनी हिरासत में लेके और गिरफ्तार करके वहां से रवाना होने की कोशिश कर रही है। चूंकि कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद है तो सिक्योरिटी इंतजामिया रास्ते को क्लियर करके वहां से उन्हें रवाना कर रही है। सुहेल अब्बास बलोच भी वहीं पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि लीगी क़यादत के इस वक्त क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं और इस वक्त वहां पर हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है या नहीं। जी सुहेल बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे ही साबिक़ वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ की जमानत मुस्तरद हुई और वो कमरा अदालत से बाहर निकलने लगे तो वो नैब की वहाँ पर तफ्तीशी टीम और दीगर इंटेलिजेंस विंग के एहलकार मौजूद थे और उनकी जानिब से फौरी तौर पर जो है वो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग और फसाद केस में जमानत मुस्तरद होने पर गिरफ्तार किया गया है। ताहम कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थी, लेकिन नैब को भी इससे तमाम तर इल्म था कि इनके जो है वो सिक्योरिटी असार जो है वो सख्त करने, तो एंटी राइड फोर्स जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो तैनात की गई है और उनकी जानिब से गाड़ी को क्लियर करवाया जा रहा है। और अब जो है वो आधे से 25 से 20 से 25 मिनट तक जो है वो शहबाज शरीफ को नैब जो ऑफिस है ठोकर न्याज बेग वहाँ पर हवालात में जो है वो बंद किया जाएगा। लेकिन इससे कबल जो है वो नैब की तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल थी और लाहौर हाई कोर्ट के एतराफ में और अंदर जो है वो भारी नफरी जो है पुलिस की तैनात की गई थी, जबकि इसके साथ साथ नैब ऑफिस के बाहर भी पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। और अब शहबाज शरीफ जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद फसाद केस में नैब ने उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब जो उनको है वो हवालात में बंद किया जाएगा। इससे कबल ज़राए ने ये भी बताया कि नैब ऑफिस जो ठोकर न्याज बेग जेल है वहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है उनकी जो जहाँ पर उनको रखना है शहबाज शरीफ को, उस जेल को भी जो है वो साफ सफाई सुथराई कर ली गई है और वो खाली करवा ली गई है और एक ही जो है वो जो कमरा जो है जेल का है वहाँ पर शहबाज शरीफ को रखा जाएगा। और इब्तदाई तौर पर शहबाज शरीफ को जो है वो अब लाहौर हाई कोर्ट से नैब टीम जो है वो लेकर रवाना हो रही है। वहाँ पर कारकुनों की जानिब से जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है और हुकूमत मुखालिफ और नैब के मुखालिफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन नैब की टीम के हमरा दीगर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, एंटी राइट फोर्स के लोग हैं वो मौजूद हैं और उनकी जानिब से जो है वो रास्ता क्लियर करवा कर
शहबाज शरीफ को जो है वो इधर नैब ऑफिस में जो है वो ठोकर न्याज बेग जो है वहाँ लाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान जो है वो रहनुमा जो है कसीर तादाद में मौजूद हैं और उनकी जानिब से जो है इस गिरफ्तारी की मजम्मत भी की जा रही है और हुकूमत के मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है। आज एक तावील जो है वो बहस हुई मनी लॉन्ड्रिंग और असाफाजात केस में, जिसमें शहबाज शरीफ के वकला ने जो है पहले अपने दलाइल मुकम्मल किए और उसके बाद जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं उनकी जानिब से जो उनको गिरफ्तारी मतलूब थी और जो इल्जामात थे वो भी एक तावील जो है फारिश की सूरत में जो है वो उन्होंने अदालत में पेश की और इसके बाद अदालत की जानिब से फैसला सुनाते हुए उनकी जो जमानत है वो मुस्तरद की गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब नैब जो है वो शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो तहकीकात करेगा। इसमें सोचा ये पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने ही उनको जमानत पर रिहा किया था। नैब की जानिब से फिर नया जो है वो केस इंक्वायरी की गई और इस पर जो है उनके वारंट जारी हुए। नैब टीम जो है वो शहबाज शरीफ के घर जो है वो छापा भी मारा, लेकिन उन दौरान जो है वो शहबाज शरीफ को इल्म हुआ कि अब जो है वो अदालत पर रुजू करना चाहिए। फिर उन्होंने जमानत के लिए जो है वो दरख्वास्त दायर की थी और उनको जो जमानत मिली हुई थी और तोसी होती जा रही थी, लेकिन आज जो है बिल आखिर से जो है वो केस का फैसला हुआ और उनकी जमानत जो है वो मुस्तरद कर दी गई और शहबाज शरीफ इस वक्त जो है वो नैब की गिरफ्त में है और नैब के जो एहलकार हैं उन्होंने गाड़ी में बिठाया हुआ है शहबाज शरीफ को और लेकर जो है वो नैब ऑफिस के लिए आ रहे हैं। दूसरी जानिब क्योंकि नैब ठोकर न्याज बेग जितने भी नैब के अफीसर थे उनको भी इस चीज का जो है वो तैयारियों के हवाले से हिदायत जारी की गई थी और नैब ऑफिस में पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात है और इंटेलिजेंस विंग के दीगर जो नैब ऑफिस में लोग मौजूद हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब तर्जुमान नून लीग है जो कि अब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, आप लाइव देखें। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें एक जगह भी शहबाज शरीफ का नाम नहीं, लेकिन क्योंकि 2018 के इलेक्शन की तरह गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को रिग करने का फैसला कर लिया गया है। जिस तरह 2018 के इलेक्शन में आरटीएस को बिठाया था उसी तरह लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को और उसमें धांधली करने का फैसला कर लिया गया है। इसीलिए आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को नैब न्याजी गठजोड़ ने गिरफ्तार किया और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं वाज़िया तौर पर दो टोक अल्फाज में कहना चाहती हूँ कि इमरान खान के हुक्म पर आज नैब ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया है, क्योंकि ये मिसाल बनाना चाहते हैं उन लोगों की जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की। ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं पाकिस्तान के आइन को, ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, उस जमात ने जिसने पाकिस्तान की इकाइयों को आपस में मिलाया, उस लोगों को, उस जमात को जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम को खुशहाल किया। ये और वो लोग जो नालायक हैं, नाअहल हैं, चोर हैं, करप्ट हैं, साजिशी हैं, जिन्होंने 23 फॉरेन फंडिंग, उसका कोई जवाब नहीं पूछता कि 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से, बेनामी अकाउंट से, इलीगल अकाउंट से आज 6 साल हो गए। कोई जवाब नहीं पूछता कि वो पैसे मुल्क में आए, धरने हुए, 2018 का इलेक्शन रिग हुआ उन्हीं पैसों से, उसका जवाब कोई नहीं पूछता। उसका जवाब कोई नहीं पूछता कि जिन्होंने अरबों खरबों खा लिए, पाकिस्तान की आवाम का आटा चीनी चोरी कर लिया, उससे कोई नहीं पूछता, उसको कोई नहीं कहता कि तुम जवाब दो। वो लोग जिनके असासे निकल आते हैं, जो करप्शन करते हैं, उनको कोई आज पूछने वाला नहीं, लेकिन वो लोग आज आइन और कानून के ताबे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा पैगाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर्स से, उनके सपोर्टर्स से, कि आपको फख्र होना चाहिए कि आपकी क़यादत दलेर है, आपको फख्र होना चाहिए कि आपकी क़यादत बहादुर है, आपको फख्र होना चाहिए कि आपकी क़यादत ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में एक एक पाई पाकिस्तान के अवाम की अमानत समझकर इस्तेमाल हुआ। आपको फख्र होना चाहिए कि आपका कायद नवाज शरीफ है, आपको फख्र होना चाहिए कि आपका
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सदर शहबाज शरीफ है। आज जिस तरह नैब न्याजी गठजोड़ ने शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया है, ये आज 22 करोड़ आवाम को हथकड़ी लगी है। हथकड़ी आज शहबाज शरीफ को अरेस्ट जो नहीं किया, उन तमाम मंसूबों को अरेस्ट करने की कोशिश है जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने लगाए। उन मंसूबों को, उस खुशहाली को, उस रोशनियों को अरेस्ट करने की कोशिश है, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश है। उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को खुशहाली दी, ये आज शहबाज शरीफ तो अरेस्ट हो गए, लेकिन वो मंसूबों की हिफाजत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करेगी जिसको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने लगाया। और आज भी इस पेशी के दौरान भी 1 रुपए की करप्शन, 1 धेले की करप्शन का इल्जाम नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे, नैब के यहाँ वकील थे, वो शहबाज शरीफ पर नहीं लगा सके। लेकिन क्योंकि नैब को हुक्म है कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाए गिलगित बल्तिस्तान और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले, इसलिए आज इमरान खान के हुक्म की तामील हम आज भी हमने जज अरशद मलिक की वीडियो को रिलीज होने के बाद भी अदालत के फैसले तस्लीम किए थे। और हम आज भी ये नैब न्याजी गठजोड़ साजिशी और इनकी पूरी साजिश के बावजूद हम अदालत का फैसला तस्लीम करते हैं। और शहबाज शरीफ इन तमाम झूठे जो आज तक इल्जाम लगाए हैं उसका मुकाबला करना जानते हैं। वो 70 दिन नैब के अकूबत खाने में रहकर आए हैं। इमरान खान और चेयरमैन नैब ये ना भूलें, हमें इन गिरफ्तारियों से डराने की कोशिश नहीं करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज पहले से ज्यादा मजबूत है और इंशाअल्लाह इस नैब गर्दी की, इस सियासत दहशत गर्दी की मुकाबला अल्लाह ताला के फजलो करम से करेंगे। मैं वाज़िया तौर पे कहना चाहती हूँ कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी APC को मफलूज करने के लिए और APC के ऊपर जो रेजोल्यूशन है उसका रिएक्शन आया है इमरान खान की तरफ से। और ये वो बुज़दिल हुक्मरान, नालायक, नाअहल, करप्ट इस वक्त टोला लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद बहुत गुस्से में और शदीद अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मरियम औरंगजेब का ये कहना था कि सिर्फ और सिर्फ APC को मफलूज करने के लिए आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और शहबाज शरीफ की ये गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ APC को मफलूज करने के लिए है। की गिरफ्तारी का अंदिया दे दिया था। वो तमाम रेफरेंस जो नैब ने जमा कराए हैं वो तमाम शहजाद अकबर ने मीडिया वालों को दे दिए थे। इसलिए ये जालसाजी, इसलिए ये साजिशें, हम लोग इनसे डरने वाले नहीं हैं। हम एक एक चीज का मुकाबला करेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ। APC में नून लीग को लीड कौन करेगा ये बता दें। APC में नून लीग की क़यादत कौन करेगा? इंशाल्लाह APC को तमाम मुतहदा ऑपोजिशन लीड करेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत लीड करेगी। ये जो इनके ड्रामे हैं और इनकी साजिशें हैं, इनको हम कामयाब होने नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मरियम औरंगजेब तर्जुमान नून लीग मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और गुफ्तगू के दौरान उनका यह कहना था कि 2018 के इलेक्शन में RTS को बिठाया गया, इसलिए आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात यानी नून लीग के सदर को इमरान खान के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया। उनका कहना था कि 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का सवाल कोई क्यों नहीं करता, करप्शन के लिए इनको क्यों नहीं पकड़ा जाता। मैं आवाज़ बुलंद और डंके की चोट पर कहती हूँ कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के कहने पर आज गिरफ्तार किया गया। मरियम औरंगजेब का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यह भी कहना था कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ APC को मफलूज करना है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को हाई कोर्ट के अहाते अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। नैब हुकाम उन्हें गिरफ्तार करके यहां से ले जा चुकी है। कुछ देर बाद उन्हें नैब ऑफिस मुंतकिल किया जाएगा।
नैब ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ को ठोकर नियाज़ बेग के दफ्तर मुंतकिल किया जाएगा और कल उन्हें अदालत में एक बार फिर से पेश किया जाएगा। आपको ये भी अपडेट करें कि अदालत ने आमदन से ज़्यादा सजावट और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 24 सितंबर तक तौसी की थी और चूंकि आज 28 सितंबर है और ये अबूरी जमानत ये अक्सर मुस्तरद कर दी गई है। आपको अपडेट करें कि शहबाज शरीफ को अहाते अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया। केस जो है लाहौर हाई कोर्ट में कौमी असम्बली में कायद हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत यकसर मुस्तरद कर दी गई है। ये जमानत खारिज कर दी गई है, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर नायब हुकाम की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आमदन से ज़ायद सजावट और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शहबाज शरीफ की ये अबूरी जमानत आज मुस्तरद कर दी है, खारिज कर दी है। दरख्वास्त पर समाअत की, जिसे अदालत ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने के बाद नायब हुकाम के हवाले कर दिया और शहबाज शरीफ इस वक्त नायब हुकाम के हिरासत में है और इस वक्त उन्हें नायब की मुंतकिल करने की मुकम्मल तौर पर तैयारी करने के बाद वहां पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। अहाते अदालत से शहबाज शरीफ को इस वक्त रवाना कर दिया गया है। आपको ये भी अपडेट करें कि नाब ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ को ठोकर नियाज़ बेग मुंतकिल किया जाएगा और कल उन्हें एक बार फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। और इस मजीद बात कर लेते हैं अरसलान जावेद से, जो कि इस वक्त नाब ऑफिस के बाहर मौजूद है। वहां पर क्या सूरत हाल है, अरसलान जावेद हमें डिटेल से बताएंगे। जो अरसलान बताएगा, शहबाज शरीफ को लेकर नायब हुकाम कब तक यहाँ पहुंच जाएंगे? लाहौर हाई कोर्ट से जो नैब टीम है वो शहबाज शरीफ को लेकर जो है वो रवाना हो चुकी है और इस वक्त किनार रोड के रास्ते वो जो है वो नैब ऑफिस पहुंच रहे हैं। और नैब ऑफिस के बाहर की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर एंटी राइट फोर्स की भारी दस्ते जो है यहाँ पर पहुंचा दिए गए हैं। नौजवान जो हैं वो इस वक्त उन्होंने ऑफिस के बाहर का तमाम कंट्रोल जो है वो संभाल लिया है। अलबत्ता जो उम्मीद की जा रही थी कि कारकुन बड़ी तादाद में जमा होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब तक जो है वो किसी किस्म का ना तो कोई पार्टी रुकन, ना कोई पार्टी रहनुमा और ना ही कारकुन जो है वो नैब ऑफिस के बाहर आया है। लेकिन पुलिस जो है वो पहले से अलर्ट हो चुकी है, दस्ते जो हैं वो तैनात हो चुके हैं और उसके साथ साथ सिक्योरिटी जो है वो खासी हाई अलर्ट कर दी गई है नैब ऑफिस के बाहर। क्योंकि मुस्लिम लीग नून के सदर जो है आज उनकी जमानत के लिए पेशी थी और उस दौरान जो है क्योंकि उनके वकील की जानिब से जो दरखास्त जमानत पेश की गई थी अदालत के अंदर, उसे वापस ले लिया गया, जिसकी बुनियाद बनाकर लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत को मुस्तरद किया और जो मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात केस के हवाले से जो उनकी पेशी थी उसमें उनकी जमानत मुस्तरद हुई। जिसके बाद नैब टीम ने आप वहाँ से उन्हें अपनी हिरासत में लिया है और हिरासत में लेने के बाद अब नैब टीम कड़ी सिक्योरिटी में जो है किनार रोड के रास्ते अब उन्हें जो है वो नैब ऑफिस लेकर रवाना हो चुकी है, जो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद नैब के अगर सूरत की बात की जाए तो नैब ऑफिस के अंदर जो है वो हवालात को भी खाली करा लिया गया है, जहाँ पर शहबाज शरीफ को जो है वो बंद रखा जाएगा। इससे पहले भी शहबाज शरीफ नैब में एक महीना 28 दिन से ऊपर जो है वो यहाँ पर बंद रहे और उसके साथ साथ जो आशियाना हाउसिंग केस था उस हवाले से वो नैब में जेल भुगत चुके हैं। लेकिन अब जो है उन्हें एक बार दोबारा नैब ऑफिस जो है वो नैब जेल में रखा जाएगा, जहां पे अब वो मनी लॉन्ड्रिंग और जो असासाजात केस है उसमें जो है वो जमानत मुस्तरद होने के बायस जो है वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं। और इस हवाले से जो नैब ऑफिस के बाहर जो इंतजाम हैं उनको मजीद जो है वो सख्त किया जा रहा है, सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई जा रही है ताकि किसी किस्म का जो यहाँ पर जो सूरत हाल अगर हंगामी पैदा होती है, कारकुन अगर जमा होते हैं तो उनसे निपटा जा सके। तो इस हवाले से ठीक है फिलहाल आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, इस हवाले से दीगर डिटेल्स भी आपसे लेंगे। लाहौर की स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव मनाजिर है जो कि आप मुलाहिजा कर सकते हैं। केनाल रोड का रूट लेते हुए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को ठोकर नियाज़ बेग नायब ऑफिस मुंतकिल किया जा रहा है। चूंकि अहाते अदालत में बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अरसलान जावेद के मुताबिक नायब ऑफिस के बाहर कोई कारकुनान और लीगी रहनुमा इस वक्त मौजूद नहीं है। वहां पर भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया है और लाहौर की स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव मनाजिर है जो कि आप मुलाहिजा कर सकते हैं। सख्त सिक्योरिटी में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को हाई कोर्ट से रवाना किया गया और अब केनाल का ये रूट लेते हुए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को ठोकर नियाज़ बेग मुंतकिल किया जा रहा है। कुछ देर में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि नाब की तहवील में है अब वहां पर पहुंच जाएंगे और उन्हें नाब ऑफिस ठोकर नियाज़ बेग ही रखा जाएगा। अरसलान ये बताएगा कि नायब ज़राए का ये भी कहना है कि शहबाज शरीफ को तो आज ठोकर नियाज़ बेग के दफ्तर मुंतकिल किया जाएगा, वो वहीं पर रहेंगे और उन्हें कल एक बार फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। कल की ये जो पेशी है वो कब तक एक्सपेक्ट की जा रही है? क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त जमानत मुस्तरद की है, कल जो है वो नवाज शरीफ को जो नैब टीम है
वो एहतसाब अदालत में पेश करेगी, जहां पर शहबाज शरीफ के रिमांड की इस्तदा की जाएगी। तो उसके बाद जो है वो कल की पेशी के लिए भी जो है वो तैयारी जो है वो शुरू कर ली गई है। उससे पहले एहतसाब अदालत के बाहर के लिए भी जो है वो क्योंकि कल पेशी के दौरान जो है वो कारकुनों की और लीगी क़यादत जो है वहां पर पहुंचने का कभी इम्कान है, जिसके बाद जो है वो सिक्योरिटी के इकदाम को जो है वो अभी आदमी शक्ल जो है अभी से ही देने की जो है वो प्लानिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। अलबत्ता जो आज की सूरत हाल है उससे हवाले से अपडेट देते चलें तो नैब जो टीम है वो कुछ ही देर में शहबाज शरीफ को जो है वो नैब ऑफिस के में लेकर पहुंच जाएगी, और जहां पर नैब शहबाज शरीफ को आज रखा जाएगा। कल जो है वो जब एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा तो नैब टीम जो है वहां पर रिमांड की इस्तदा करेगी, और उसके बाद जो है वो हतमी जो है ये अदालत पर मुनहसर है कि आया अदालत जो है वो नैब टीम को उनके रिमांड की जो है उसमें देती है या उन्हें जो है वो जुडिशल रिमांड के लिए जो है वो जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। लेकिन आज जो जमानत मुस्तरद हुई है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से मुस्तरद हुई है और लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने की सूरत में नैब टीम ने कल एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ को पेश करना है। तो इस हवाले से नैब दफ्तर के मरकजी दरवाजे के बाहर जो है वो सिक्योरिटी को मजीद सख्त किया जा रहा है, और उसके साथ साथ अगर ट्रैफिक की सूरत हाल की बात की जाए तो अभी तक जो ट्रैफिक है वो अपने मामूल के मुताबिक रवा दवा है। लेकिन अलबत्ता अब जो ट्रैफिक है उसका अगर बात करें, जो मुल्तान रोड से जो ट्रैफिक लाहौर की तरफ दाखिल होती है उसे एक रास्ते में जो है वो रोक दिया गया है, जबकि उसे वन वे के करते हुए जो है जो ठोकर न्याज बेग से मुल्तान की जानब जो रूट जाता है उस पर जो है उसे डाइवर्ट कर दिया गया है। एक रोड खाली कराने का मकसद, क्योंकि नैब टीम जो है वो किनार रोड के जरिए जो है वो टीम को शहबाज शरीफ को लिए जो है वो नैब ऑफिस पहुंच रही है, इसलिए पहले से ट्रैफिक प्लान भी जो है यहाँ पर मुरतब किया जा रहा है। इस हवाले से अजाफी वार्डन भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और उसके साथ साथ पुलिस की भी एक भारी नफरी है जो इस वक्त नैब ऑफिस के बाहर मौजूद है, और ट्रैफिक को भी जो है इस वक्त रोक दिया गया है। दोनों तरफ से मुल्तान रोड और ठोकर न्याज बेग की तरफ आने वाली तमाम ट्रैफिक को भी मुकम्मल तौर पर रोक कर जो है वो तमाम सड़क को भी खाली करवा लिया गया है। कुछ ही देर में जो है अब नैब की टीम जो है वो शहबाज शरीफ को लेकर जो है यहाँ पर पहुंचेगी, और जिसके बाद शहबाज शरीफ जो है वो आज उन्हें ठीक है अरसलान, आप हमारे साथ रहेगा। ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक अपने नाज़रीन को बताएं कि नाब ऑफिस मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अब पहुंच चुके हैं, जो कि नाब हिरासत में हैं। आपको अपडेट करें कि हाई कोर्ट से उन्हें गिरफ्तार किया गया, जो कि अब नाब ले जाया जा रहा है। ठोकर न्याज बेग ऑफिस में उन्हें मुंतकिल किया गया है और वो आज के रोज वहीं पर रहेंगे। नाब टीम जो है वो शहबाज शरीफ को लेकर अब नाब ऑफिस पहुंच चुकी है, जहां पर शहबाज शरीफ को हवालात नंबर 10 में रखा जाएगा। और ये गिरफ्तारी जो कि आज लाहौर हाई कोर्ट से अमल में लाई गई, आज के दिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को नाब में हवालात नंबर 10 में रखा जाएगा, जिसके बाद कल के रोज ये पेशी एहतसाब अदालत में होगी। हाई कोर्ट से नाब और नाब से कल ये पेशी एहतसाब अदालत मुंतकिल की जाएगी। आपको बताएं कि अदालत ने आमदन से ज़ायद असासजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत 24 सितंबर तक तौसी की थी। 24 सितंबर के बाद चूंकि आज 28 सितंबर है तो इस पर अहम समाअत आज सुबह से जारी थी। 4 घंटे 10 मिनट तक ये डिस्कशन और ये समाअत जारी रही, जिसके बाद अदालत की जानिब से ये फैसला सामने आया कि ये अबूरी जमानत मुकम्मल तौर पर खारिज कर दी गई है। शहबाज शरीफ वहां पर पहुंच चुके हैं, जो कि नैब की तहवील में है। अरसलान जवेद भी वहीं पर मौजूद है, हम डिटेल उनसे लेते हैं। जी अरसलान बताएगा, नैब हुकाम उन्हें लेकर वहां पर पहुंच चुकी है, क्या मनाजिर है? नाब हम एक बार फिर से राब्ता करेंगे अरसलान जावेद से, और राब्ता बहाल होने के बाद इस हवाले से मजीद डिटेल्स भी लेंगे, चूंकि अरसलान जो है इस वक्त नाब ऑफिस के बाहर ही मौजूद हैं। और इससे पहले उनका ये बताना था कि नाब ऑफिस के बाहर कोई कारकुन मौजूद नहीं है, ना ही लीगी रहनुमाओं में से कोई अब तक वहां पहुंचा है। लेकिन हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो हाई कोर्ट में आज सुबह से लीगी कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे, और इसके अलावा दीगर छोटे पार्टी कारकुनान और यूसी से आए चेयरमैन भी इजहार यकजहती के लिए आज बड़ी तादाद में लाहौर हाई कोर्ट के बाहर ही मौजूद थे। और अभी जब वहां पर नाब की तहवील में लिया गया मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को, तो लीगी कारकुनान बड़ी तादाद में वहीं पर मौजूद थे। और लाहौर की स्क्रीन पर ये कुछ देर पहले के एक्सक्लूसिव मनासिर है जो कि आप मुलाहिजा कर सकते हैं। किनाल रूट लिया गया है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को ठोकर न्याज बेग ऑफिस मुंतकिल करने का, और नाब ज़राए का कहना है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को नाब ऑफिस में ही ठोकर न्याज बेग रखा जाएगा, जहां पर उन्हें हवालात नंबर 10 में रखा जाएगा। और हाई कोर्ट से शुरू हुई ये नाब पहुंचे, और नाब के बाद अब कल ये एहतसाब अदालत में
पेश होंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को आज नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। अबूरी जमानत थी जो कि आज खारिज कर दी गई है, जिसके बाद अहाते अदालत से ही मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि रहनुमा मुस्लिम लीग नून और तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू भी की और गुफ्तगू के दौरान उनका यह कहना था कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है जिसकी बिना पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। उनका यह भी कहना था कि 2018 के इलेक्शन में आरटीएस को बैठाया गया था, इसलिए आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात यानी नून लीग के सदर को इमरान खान के हुक्म पर गिरफ्तार कर लिया गया। और ये नैब ऑफिस के बाहर के मनाजिर हैं जो कि लाहौर रंग की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को लेकर नैब हुकाम इस वक्त ठोकर न्याज बेग नैब ऑफिस पहुंच चुके हैं। एक जानिब हाई कोर्ट के मनाजिर है कुछ देर पहले के, जहां पर कारकुनान शदीद नारेबाजी कर रहे हैं और इमरान खान के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए इस वक्त कारकुनान वहां पर सरापा एहतजाज है। जबकि दूसरी जानिब नाब के मनाजिर जो कि आप मुलाहिजा कर सकते हैं ठोकर न्याज बेग नाब के मनाजिर, जहां पर अब नैब हुकाम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को लेकर पहुंच चुकी है, जहां पर इन्हें आज के दिन रखा जाएगा। हवालात नंबर 10 में रखा जाएगा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को। और नैब ऑफिस के बाहर भी सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट है और सख्त सिक्योरिटी हिसार में केनाल रूट लेते हुए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को नैब ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर रंग की स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव मनाजिर है जो कि आप मुलाहिजा कर सकते हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को नैब हुकाम हाई कोर्ट से लेकर अब ठोकर न्याज बेग नैब ऑफिस पहुंच चुकी हैं। लाहौर रंग की स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव मनाजिर है जहां पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, लेकिन नैब ऑफिस के बाहर कोई कारकुन या लीगी रहनुमा मौजूद नहीं है। जबकि अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो हाई कोर्ट में बड़ी तादाद में लीगी रहनुमा और कारकुनान मौजूद थे जो कि इज़हार यकजहती के लिए आज सुबह से ही मौजूद थे। 4 घंटे 10 मिनट तक ये मुसलसल समाअत जारी रही, जिसके बाद अबूरी जमानत को मुकम्मल तौर पर खारिज करने के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को नैब की तहवील में दे दिया गया और नैब हुकाम फौरी तौर पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके वहां से रवाना हुई, जो कि अब नैब ऑफिस ठोकर न्याज बेग पहुंच चुकी है। लाहौर रंग की स्क्रीन पर विंडो की एक जानिब ये एक्सक्लूसिव मनासिर है जो कि आप मुलाहिजा कर सकते हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है, ट्रैफिक वार्डन्स भी वहीं पर मौजूद हैं और अरसलान जवेद जो कि हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे, उनके मुताबिक ये कहना था कि वहां पर लीगी कारकुनान इतनी बड़ी तादाद में चूंकि मौजूद नहीं है। हाई कोर्ट में पेशी थी तो तमाम कारकुनान हाई कोर्ट ही पहुंचे जहां पर उन्होंने इज़हार यकजहती का मुजाहिरा किया और जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया तो शदीद नारेबाजी लीगी कारकुनान की जानिब से की गई। और अभी ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक आपको बताएं तो लाहौर रंग की स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो कि आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ठोकर न्याज बेग नैब ऑफिस के मनाजिर हैं जो कि लाहौर की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक बार फिर से आपको इस समाअत का अहवाल शेयर करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत मुकम्मल तौर पर खारिज कर दी है, जिसके बाद उन्हें अहाते अदालत से ही फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर की स्क्रीन पर ये एक जानिब लाहौर हाई कोर्ट के कुछ देर पहले के मनासिर हैं जो कि आप मुलाहिजा कर सकते हैं, जहां पर लीगी कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे और इज़हार यकजहती के लिए तमाम कारकुनान और लीगी रहनुमा वहां पर आज पहुंचे, जिसके बाद गिरफ्तारी होने के बाद मरियम औरंगजेब रहनुमा और तर्जुमान मुस्लिम लीग नून जिन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और इसके बाद शहबाज शरीफ को नैब हुकाम वहां से लेकर रवाना हो गई, जो कि ठोकर न्याज बेग के लिए रवाना हुई और केनाल रूट लिया गया, जहां पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को आज ठोकर न्याज बेग नैब ऑफिस में ही रखा जाएगा। और ये ठोकर न्याज बेग के मनासिर विंडो की एक जानिब जो कि आप मुलाहिजा कर सकते हैं, नैब ऑफिस में ही आज हवालात नंबर 10 में रखा जाएगा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को। और इसके अलावा आपको ये भी अपडेट करें कि हाई कोर्ट से नैब और अब नैब से एहतसाब अदालत मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को कल पेश किया जाएगा। आपको ये भी अपडेट करें कि लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की, जो कि 4 घंटे 10 मिनट तक जारी रही, जिसे अदालत ने फैसले के बाद खारिज कर दिया। अदालत की जानिब से जमानत खारिज करने के बाद नैब हुकाम ने शहबाज शरीफ को अहाते अदालत से गिरफ्तार कर लिया। कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जब केनाल रूट लेकर नैब टीम सख्त सिक्योरिटी में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को लेकर हाई कोर्ट से रवाना हुई और अब ताज़ा तफसीलात के मुताबिक ये टीम जो है वहां पर पहुंच चुकी है, जहां पर इन्हें नैब ठोकर न्याज बेग रखा जाएगा। हवालात नंबर 10 में रखा जाएगा कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को और कल इन्हें एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। एक बार फिर से आज होने वाली समाअत का अहवाल आपसे शेयर करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत मुकम्मल तौर पर खारिज कर दी है, जिसके बाद उन्हें अहाते अदालत से फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। नैब हुकाम की टीम जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाने के बाद वहां पर फौरी तौर पर रवाना हुई और केनाल रूट लेते हुए लाहौर की स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव मनाजिर है
सख्त सिक्योरिटी में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को हाई कोर्ट से रवाना किया गया और नैब टीम अब उन्हें लेकर ठोकर न्याज बेग नैब ऑफिस पहुंच चुकी है और नैब ऑफिस में हवालात नंबर 10 में आज के दिन रखा जाएगा और हवालात नंबर 10 में रखने के बाद कल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि अदालत ने आमदन से ज़ायद असासजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 24 सितंबर तक मुकम्मल तौर पर तौसीह की थी और ये तौसीह खत्म होने के बाद आज एक बार फिर से समाअत हुई, जिसके बाद अदालत ने ये समाअत और अबूरी जमानत मुकम्मल तौर पर खारिज कर दी और मौके पर ही रैब हुकाम ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। अहाते अदालत से ही गिरफ्तारी सामने लाई गई है और अब शहबाज शरीफ को ठोकर न्याज बेग के दफ्तर मुंतकिल किया गया है, जहां पर उन्हें कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। एक बार फिर से आपको इस हवाले से अपडेट करें। लाहौर की स्क्रीन पर ये नैब ऑफिस के मनाजिर है जो कि आप मुलाहिजा कर सकते हैं और ये एक्सक्लूसिव मनाजिर है। सख्त सिक्योरिटी में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वहां पर पहुंचे हैं जो कि नैब की तहवील में है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की आज गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। आपको अपडेट करें, सख्त सिक्योरिटी में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अब नैब ऑफिस पहुंच गए हैं।